जय हिंद। देखेंगे बेटा आज की क्लास, यहाँ पर क्लास 12 का मैथ समझेंगे एकदम डिटेल से। चैप्टर नंबर है बाबू 2 और चैप्टर का नाम है बेटा प्रतिलोम एवं त्रिकोणमितीय फलन। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वाले चैप्टर को यहाँ पर समझते हैं, 2D पॉइंट डिटेल डिस्कस करते हैं। बस बने रहेंगे बेटा, जुड़े रहेंगे, यहाँ पर समझेंगे बाबू। इसका आज हम परिचय समझेंगे, इंट्रोडक्शन, कि प्रतिलोम क्या होते हैं, प्रतिलोम किन किन फलनों की ज्ञात किए जाते हैं, त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, सारी चीजों पर डिटेल डिस्कस करते हैं। तो समझेंगे, नजर सामने होनी चाहिए सभी बच्चों की। देखेंगे बेटा, सबसे पहला पॉइंट है हमारा यहाँ पर बेटा क्लास 12 का मैथ चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो बेटा यहाँ पर देखेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं। सर आप याद रखना बेटा, प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, प्रतिलोम का मतलब होता है, प्रतिलोम उन्हीं फलनों का निकाला जा सकता है जो बेटा जो जो एकेकी और आच्छादक होते हैं। क्या बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? बेटा प्रतिलोम उन्हीं फलनों का ज्ञात किया जा सकता है सर जो फलन एकेकी और आच्छादक होंगे। बात समझ गए इतनी बात? प्रतिलोम का मतलब क्या होता है बेटा, एक छोटा सा पॉइंट और यहाँ पर समझ लेंगे। प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब जिसे इंग्लिश में इनवर्स बोलते हैं। इतनी सो सभी बच्चे बात जानते हैं सर, प्रतिलोम को इंग्लिश में इनवर्स कहते हैं। इनवर्स, इनवर्स का मतलब जैसे मैं आपसे कहूँ, एग्जाम्पल दूं बेटा, मैं कहूँ कि आप x का प्रतिलोम बताओ तो कहेंगे सर 1/x। मैं कहूँ बेटा y का तो 1/y, z का तो 1/z। इसका मतलब क्या हुआ x इनवर्स, और इसका मतलब क्या हुआ y इनवर्स, और इसका मतलब क्या हुआ बेटा z इनवर्स। क्या इतनी सी बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? ये होगा यहाँ पर इनके इनवर्स। तो याद रखना है इस पॉइंट को कि प्रतिलोम हम उन्हीं फलनों का ज्ञात कर सकते हैं जिन फलनों का या जो फलन बेटा एकेकी और आच्छादक होते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक बेटा समझ गए इतनी सी बात? अब हम सामने यहाँ पर समझते हैं कि त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं। देखिए आप क्लास 10th में 11th में पढ़ के आए हैं कि सब त्रिकोणमितीय फलन क्या क्या होते हैं, क्या पढ़ के आए हैं? तो ये देखिए बेटा, सबसे पहला साइन एक्स, दूसरा बेटवा कॉस एक्स, तीसरा टेन एक्स, चौथा कॉट एक्स, पांचवा सेक एक्स और छठवां कोसेक एक्स। क्या इतनी बात पढ़ के आए हो ये बताइए? आप क्लास 10th और 11th वाले चैप्टर में, त्रिकोणमिति वाले चैप्टर में बेटा साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स और सेक एक्स, कोसेक एक्स, ये आप अनुपात इतने पढ़ के आए हो। इसका मतलब है सर, इसका मतलब ये हुआ है कि त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं माय डियर, त्रिकोणमिति अनुपात वो कितने होते हैं? तो आप माइंड में याद रखना है बेटा, त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? एक मिनट बात इसे, त्रिकोणमिति अनुपात बेटा, त्रिकोणमिति अनुपात तो याद रखना है सभी बच्चों को कितने होंगे बेटा, 6 होते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। अब सर यहाँ पर त्रिकोणमिति फलन मतलब इनका प्रतिलोम समझना है। तो याद रखना कि जो साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स या कॉट एक्स या सेक एक्स, कोसेक एक्स दिख रहा है बेटा, ये जो फलन है, इन सभी फलनों का, ये जो सभी फलन है, ये बेटा इनका आच्छादक तो होता है। ध्यान से समझना, ये जो फलन है ये आच्छादक तो होते हैं, आच्छादक तो होते हैं, लेकिन बिटवा एकेकी नहीं होते हैं। लेकिन एकेकी नहीं होते हैं। क्या इतनी सी बात समझ रहे हैं बेटा? ये जो फलन है साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स, ये सब आच्छादक तो होते हैं लेकिन एकेकी नहीं होते हैं। अब हमें इनको एकेकी बनाना पड़ता है, तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पर याद रखेंगे बेटा, इन सभी फलनों को एकेकी बनाना पड़ता है सर। और जब तक एकेकी नहीं बनाएंगे, जब तक एकेकी नहीं बनाएंगे, तब तक हम इनका प्रतिलोम फाइंड नहीं कर पाएंगे। एकेकी बनाना पड़ता है। क्या इतनी सी बात समझ गए बेटा? ठीक है, तो जब तक हम एकेकी फलन नहीं बना पा रहे किसका, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स को, तब तक हम इनका बेटा
यहाँ पर प्रतिलोम भी फाइंड नहीं कर पा रहे। इतनी सी बात समझ गए, इतनी ठीक है। अब आगे समझेंगे एक ये देखिए मैं यहाँ पर आपको ये बताऊंगा कि एक ही फलन कैसे बनाते हैं, सारी चीजों पर डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम इसके बाद ये समझेंगे कि 11th क्लास में या 10th क्लास में आप एक त्रिकोणमिति सारणी पढ़ के आए थे, जिनमें sin 0 का अंश, sin 30 अंश का मान बेटा और sin 45 अंश का मान, cos 45 का, tan 45 का क्या होते हैं। तो यहाँ पर समझेंगे एकदम शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से उनकी वैल्यू को किस प्रकार फाइंड करें। आपको रटना नहीं है बेटा, आराम से यहाँ पर समझ सकते हैं। तो चलिए बोलो, एक मिनट ये बार बार। तो बाबू यहाँ पर समझेंगे, आप पढ़ के आए थे क्लास 11th में, क्लास 11 या 10th 11th दोनों की बात करूं, क्लास 10th एंड 11 में बेटा आप एक टॉपिक पढ़ के आते हैं जिसमें त्रिकोणमिति वाले चैप्टर में एक टेबल बनवाते हैं। वो टेबल कौन सी है यहाँ पर नजर सामने होनी चाहिए, कुछ ये टेबल होती है बेटा, कौन सी, तो एक मिनट बेटा यहाँ पर लाइन बाय ले लीजिए। यहाँ पर बाबू समझेंगे एकदम शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से। आप लोगों ने क्लास 10th और 11th में बेटा ये त्रिकोणमिति एक टेबल पढ़ा होगा, जिसको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ एकदम सिंपल तरीके से, सामने देखेंगे बेटा अच्छे से। देखिए यहाँ पर कि ठीक है, और बेटा त्रिकोणमिति अनुपात लेंगे, नजर सामने होनी चाहिए माय डियर। जैसे देखिए 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश और बेटा 90 अंश। ठीक है, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। आपको कुछ नहीं करना है, 0 से लेके बेटा सीधे सीधे अंक लिखने हैं, 0 1 2 3 और बेटा 4। मैंने ऐसा ही नहीं बेटवा कि यहाँ पर चेंज करके लिखा है। अगर 0 है तो 0 के बाद 1 ही आता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, कुछ ऐसा ही होता है। जितने भी कॉलम थे हमने उन कॉलम में वैल्यू को फिल कर लिया। अब आपको बेटा अपनी तरफ से 4 का सभी में भाग दे देना है माय डियर, खुद से बेटा। अगर 1 में 4 का दे रहे हो तो बेटा सभी में 4 का ही भाग दोगे, ऐसा कुछ नहीं है, चेंज नहीं करना है। यदि आपने यहाँ 4 का दिया है तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, सेम पैटर्न रहेगा। ऐसी ट्रिक है ये, आप इस ट्रिक के माध्यम से ये टेबल जिंदगी में नहीं भूलेंगे, बस सामने जरूर देखना बेटा ध्यान से। और यदि 10th और 11th वाली क्लास में अगर ये टेबल आपको समझ में नहीं आई होगी तो यहाँ पर मैं उम्मीद के साथ पूरी यकीन से कह सकता हूँ कि आपको यहाँ पर गारंटी से समझ में आ जाएगा। बस नजर सामने रखो बेटा ध्यान से। तो मैं आपसे कहूँ बेटा, हमें यहाँ से sin 0 का मान बताना है सर, cos 0 का मान बताना है और tan की वैल्यू भी बतानी है बेटा। हमें tan की वैल्यू भी बतानी है, cot की वैल्यू भी बतानी है, sec की वैल्यू बतानी है और बेटवा cosec की वैल्यू बतानी है। क्या इतनी बात समझ रहे हैं सभी बच्चे? मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ सर sin 0 का मान कितना हो गया, sin 30 का मान कितना, sin 45, sin 60, sin 90 एकदम चुटकी में निकाल सकते हैं। देखिए कैसे बेटा, 0 में जब हम 4 का भाग देंगे सर 0 आएगा क्या, बिल्कुल आएगा बेटा। जब 1 में 4 का भाग देंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और एक और बात छोटी सी, इन सभी का आप वर्गमूल ले लेंगे बेटा। क्या ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे माय डियर। क्या ले लेंगे, वर्गमूल। देखिए ध्यान से, 0 से लेके सभी संख्याओं को, जितने हमारे कॉलम है उन कॉलम में हमने संख्याओं को फिल कर लिया। उसके बाद में सभी में 4 से भाग दे दिया। उसके बाद में सभी का क्या ले लिया, वर्गमूल ले लिया। किसी एक का तो नहीं लिया है, सभी का। जो एक के साथ करेंगे वो सभी के साथ करेंगे बेटा। यहाँ पर 0 में 4 का भाग 0, 0 का वर्गमूल 0 बेटा। 1 में 4, यहाँ पर देख रहे हैं, 1 का वर्गमूल लेंगे सर 1, और यहाँ पर 4 का वर्गमूल होता है 2, मतलब sin 30 का मान आ जाएगा बेटवा 1/2। समझ में आ गया, 2 दूनी 4 बेटा। 1 बचा ऊपर, 1 का वर्गमूल 1 सर, 2 का वर्गमूल सर √2, मतलब sin 45 का मान 1/√2। दैट इज क्लियर, दैट इज फाइनल। समझ में आ रहा बेटा। यहाँ पर 3 का वर्गमूल सर √3, 4 का वर्गमूल सर 2, यानी कि √3/2, 90 डिग्री है यहाँ पर, तो 4 एकम 4 बेटा। वर्गमूल जब 1 का लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। सही है, सही है बेटा। अब बस आपको cos की वैल्यू निकालनी है, तो सीधा सा घुमा दीजिए, इसे उधर, उसे उधर, उसे उधर, उसे उधर और इसे इधर, बस नजर सामने बेटा। देखिए 1, ठीक है। फिर यहाँ पर √3/2, 1/√2 बेटा, 1/2, ओके 0। सही है, बस वैल्यू को घुमा दिया सर। यहाँ पर देखिए sin 0 0, cos 0 1, मतलब 0 1/2, 1/√2, √3/2 1, इसको इधर ले आए 1, √3/2 एंड 1/√2 और बेटा 1/2 और 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? बस अब आगे tan x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो tan x की कैसे निकालोगे,
आप जानते हो, पढ़ के आए हो सर tan x बराबर क्या होता है, तो सर sin x अपॉन cos x होता है। आराम से बता सकते हैं सर tan x बराबर sin x अपॉन cos x। एक बात बताओ बेटवा, हमें tan की वैल्यू निकालनी है, और जब tan की वैल्यू निकालनी है, sin का 0 है और बेटा cos का 1 है, 0 में 1 का भाग, आंसर 0, मतलब tan 0 का मान 0। बेटा इसी तरह यहाँ पर कितना है 1/2 और बेटवा √3/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर tan 30 का मान आ जाएगा बेटवा 1/√3। दैट इज क्लियर, समझ में आ रहा है। बस ये छोटी सी कहानी आपको माइंड में याद रखनी है, ये छोटी सी कहानी, मतलब फॉर्मूला tan x इक्वल टू होता है sin x अपॉन cos x। बस वैल्यू को रखते जाइए, आगे निकालते चलिए। अब sin x का रखेंगे 1/√2, cos x का भी 1/√2, बेटा ये पूरा कट जाएगा, आंसर 1, मतलब tan 45 का मान 1 हो गए। ठीक है बेटा, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, √3/1 मतलब सर √3, बेटा 1 में भाग 0 का सर इनफाइनाइट। जब किसी भी संख्या में बेटा भाग 0 का देते हैं माय डियर, तो आंसर अनंत आता है, मतलब अनडिफाइन आता है, इनफाइनाइट आता है। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है सब बच्चों को? तो चलिए बेटा cot x यहाँ पर देखो, अब कुछ नहीं करना है माय डियर, एकदम अपोजिट कर देना है, इनफाइनाइट, ठीक है, √3, बेटा यहाँ 1/√3 और बेटा यहाँ पर आ जाएगा 0। मतलब क्या हुआ सर, cot 0 का मान अनंत, cot 30 का √3, cot 45 का 1, cot 60 का 1/√3 और cot 90 का बेटा 0। अब यहाँ पर बात करते हैं सर sec x की। तो sec x, मुझे एक बात बताओ, आप सभी बच्चे जानते हैं sec x बराबर होता है बेटा 1/cos x। sec x बराबर होता है बेटा 1/cos x। अब आप एक में cos x की वैल्यू का भाग देते चले जाइए और वैल्यू जो आए बेटा यहाँ पर कॉलम में फिल करते चले जाइए। सामने नजर रखिए बेटा, sec x इक्वल टू 1/cos x, तो cos x यहाँ पर कितना है 1, बेटा 1 में जब भाग 1 का देंगे आंसर 1 आ जाएगा। मतलब क्या हुआ सर, मतलब ये हुआ sec 0 का मान 1 आ गया। दैट इज क्लियर, समझ गए इतनी बात? और बेटा इतनी बात समझ गए तो जल्दी से ठोक के वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट, और अपने दोस्तों से शेयर भी कर दीजिए, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्त भी अच्छे से अच्छे पढ़ाई कर पाए, बेटा बेटर स्टडी को जरूर समझ पाए और कर पाए, एकदम लगन के साथ समझते रहेंगे सभी बच्चे। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर sec 30 की वैल्यू को देखते हैं। एक में बेटा, एक में cos की वैल्यू कितनी है, cos की वैल्यू एक में बेटा इसका भाग देना है, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब 2/√3 हो जाएगा। बेटा एक में 1/√2 का भाग देंगे तो सर √2, बेटा एक में 1/2 का भाग 2 ऊपर तो 2, बेटा एक में 0 अनंत, वैल्यू को घुमा दो, वैल्यू को घुमा दो, समझ गए? तो बेटा यहाँ पर 2, ये √2 और ये 2/√3 और ये कितना आ जाएगा बेटा 1। समझ गए क्या इतनी बात? पूरी टेबल बन के तैयार। जब टेबल तैयार तो आप भी तैयार, किसके लिए? तो पढ़ने के लिए बेटा। यहाँ पर बस पढ़ते रहेंगे एकदम लगन के साथ, अपने माँ बाप का रोशन भी, आप नाम रोशन करना है बेटा। तो नाम रोशन अगर अपने माँ बाप का आपको करना है तो बेटा मेहनत तो जरूर करनी है, पढ़ाई तो जरूर करना है, एकदम मेहनत के साथ, लगन के साथ। चलिए तो भाई ये टेबल समझ में आ गई, जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, वीडियो कुछ कर दूंगा। ओह, चालू नहीं कर रहे। अब बेटा नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर, जहां हमारी कहानी चल रही थी उस कहानी पर पहुंचते हैं, जल्दी से आ जाएंगे बेटा। अगर मैं आपसे कहूँ बाबू एक बात बताओ मुझे, मैंने कहा बेटा एक एग्जाम्पल दिया और मैंने कहा आप साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू बताओ। आपने कहा रे यार सर कितनी छोटी सी बात है, एकदम सिंपल सवाल। आपने कहा सर जी कुछ नहीं है इसमें, साइन इनवर्स ये जो 1/2 वैल्यू होती है वो कितने की होती है, तो साइन 30 की। अब मैंने कहा बेटा आप इतनी जल्दी बता रहे हैं। आपने कहा क्यों नहीं बताएं सर, क्यों नहीं बताएं? क्योंकि अभी अभी आपने जस्ट बताया है, क्या बताया है, ये टेबल आपने जस्ट बताई हुई है यहाँ पर, और इस ट्रिक के माध्यम से, एकदम शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से बताई है, जिससे हमने तुरंत बता दिया साइन 30 का मान 1/2, मतलब 1/2 का मान 30 अंश। समझ रहे हैं क्या? समझ रहे हैं क्या? तो बेटा यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल दिस आउट, बच कितना जाता है 30 अंश। इसे रेडियन में बदलो माय डियर, तो कितना आ जाएगा 5/6 आ जाएगा। आप भैया एक बात बताओ, आप सभी मुझे बताइए क्या आप रेडियन में वैल्यू को बदल लेते हो? जब डिग्री दिया हो तो डिग्री को आप रेडियन में बदल सकते हैं,
और यदि नहीं तो बेटा छोटी सी बात यहाँ पर समझेंगे, जब बेटा हमें वैल्यू डिग्री में दिया हो, जब कोण का मान बेटा डिग्री में दिया हो और हमें उसे रेडियन में बदलना है, तो आपको क्या करना है, तो आपको बेटा पाई बट्टे 180 का मल्टीपल कर देना है, पाई बट्टे 180 का मल्टीपल कर देना है, जितना भी वैल्यू दी हो उसमें, जितना भी मान दिया हो बेटा उसमें। जैसे मैं आपसे कहूँ ये किस में है बेटा, डिग्री से रेडियन, ये किस में आ जाएगा, डिग्री से रेडियन। समझ रहे हैं भाई, समझ रहे हैं? मतलब क्या है, मैं कहूँ बेटा आप जीरो अंश को रेडियन में बदलो तो पाई बाई 180 इंटू जीरो, तो पूरा ही सर जीरो होगा। मैं कहूँ बेटा 30 अंश को रेडियन में तो पाई बाई 180 इंटू 30, आप कहेंगे सर जीरो से जीरो कैंसिल, 6×18, मतलब ये हो गया पाई बाई 6। मैं कहूँ बेटा 45 को बदलो जल्दी से, तो आप आराम से बदल सकते हैं क्या, जस्ट नाउ सॉल्व दैट क्वेश्चन सो दैट आंसर। देखिए यहाँ पर 180 इंटू 45, बेटा यहाँ पर 5×45 या 9×5 45, और यहाँ पर बेटा 9×2 18, 5×4 20, ये आ जाएगा सर पाई बाई 4। तो आराम से बदल लेंगे आप आराम से बेटा डिग्री को रेडियन में, वैल्यू डिग्री अगर वैल्यू डिग्री में दी है तो आप उसे रेडियन में आराम से चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक बेटा आपको अंश दिया हो, क्या दिया हो, अंश या डिग्री एक ही बात होती है, इतनी बात याद रखें। तो बेटा उसे पाई बट्टे 180 में गुणा कर देना है, किसका, अंश या डिग्री का, जितनी भी वैल्यू दी हो उसका, बस इसके माध्यम से आप अंश को रेडियन में चेंज कर सकते। ओके, इतनी बात समझ गए। अगर मैंने यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया, मैंने कहा बेटा एक बार बताओ, नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, मैंने कहा बेटा साइन इनवर्स और -1/2 का मान बताओ। आपने अभी अभी बताया है साइन इनवर्स 1/2 का, अब आप मुझे बताएंगे साइन इनवर्स -1/2 का। जब ये कंडीशन देखे तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि बेटा साइन इनवर्स और साइन, ये जो वैल्यू है यहाँ पर, ये जो वैल्यू है बेटा ये किसकी है, तो ये -π/6। क्या इतनी सी बात समझ रहे हैं सभी बच्चों, इतनी सी बात समझ रहे हैं, मतलब -1/2 किसका मान है बेटा यहाँ पर, तो आप कहेंगे सर -1 मान साइन में साइन 30 का होता है, इसलिए इसे हमने π/6 लिख लिया है, इसका मतलब इससे ये कैंसिल, आंसर -π/6। दैट इज फाइनल। क्या समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? बेटा अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं और कहूं कि अब मुझे आप बताइए cos इनवर्स 1/2 कितने का मान होता है, तो आप कहेंगे सर इतनी सिंपल सी बात, cos इनवर्स cos ये 1/2 60 अंश की वैल्यू होती है, मतलब यहाँ पर आ जाएगा बेटा 60। एक बात और याद रखेंगे, इससे यहाँ पर काटेंगे नहीं, जैसे कुछ बच्चे बेटा ये cos से cos यहाँ पर कैंसिल के साथ कर देते हैं, एकदम गलत हो जाएगा, काटना नहीं है, बस दिमाग में रखना है, एकदम गुमसुम एकदम चुपचाप से लिख देना है कितना, 60 अंश। समझ गए? तो बेटा अगर मैं इसे रेडियन में बदलूं तो जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ कितना आ जाएगा, 6×18 मतलब π/3। आप रेडियन में भी आराम से बदलना सीख गए, तो आंसर आ गया सर π/3। कोई दिक्कत यहाँ तक? जब इतना यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं तो आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर मैं आपसे कहूँ बेटा एक नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ चेंज कर, मैंने कहा बेटा cos इनवर्स और -1/2, मुझे इसकी वैल्यू दिखाओ, मुझे इसका आंसर बताओ जल्दी से कितना है। तो आपने कहा सर कुछ नहीं, क्योंकि cos इनवर्स इसे बेटा जब लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, जब वैल्यू बेटा माइनस में आ जाती है, जब वैल्यू माइनस में होती है तो cos के साथ करते क्या है यहाँ पर समझोगे बेटा, cos यहाँ पर करेंगे पाई में से माइनस कर देंगे बेटा 1/2, cos में कितने की वैल्यू थी, π/3 की, अभी जस्ट निकाले थे बेटा। यहाँ पर cos से cos हट जाएगा तो बचेगा पाई माइनस π/3, इसे सॉल्व कर दीजिए माय डियर, 3 एलसीएम 3 का मल्टीपल तो 3π माइनस पाई बचेगा बेटा 2π/3, ये आ जाएगा आंसर। दैट इज फाइनल, सो दैट आंसर 2π/3। क्या इतनी बात समझ गए? अब बेटा हम यहाँ पर समझेंगे अपनी एक्सरसाइज को, और एक्सरसाइज के प्रत्येक क्वेश्चन को 2D पॉइंट डिटेल डिस्कस करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को आज के लिए यहाँ पर क्लोज करते हैं, इस क्लास को बेटा आज फिनिश करते हैं। इतना आप इसे दबा के शेयर करिए, जिससे कि बेटा मैं आने वाली क्लास को और बेहतरीन लेके आऊं और अच्छे से आपको स्टडी कराऊं एकदम
जी जान के साथ और पूरी लगन से पढ़ते रहेंगे और चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर देंगे। प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे। जय हिंद, धन्यवाद।